जय माता दी, जय श्री राम। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो यू आर ऑल गुड। चलिए आप देख लेते हैं कि आज का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, अब इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं वो, क्या थिंकिंग है उनकी। देख लेते हैं। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, 111 लिख कर क्लेम कर दीजिएगा, ठीक है। और जितना रीडिंग रेजोनेट होती है, जितनी आपको बातें मेरी समझ आती हैं, आपकी लाइफ से मिलती हैं, तो उसको आप ले लीजिएगा, बाकी आप दूसरे अदर पर्सनस के लिए छोड़ दीजिएगा। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं ना, उनके साथ ये ना जनरल रीडिंग होती है। तो जनरल रीडिंग के अंदर हर किसी के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग देखते हैं ना, हर किसी की लाइफ का अलग अलग एक आता है रिजल्ट। तो रीडिंग में ना यहाँ पे जनरल रीडिंग है, जितनी आपसे बातें मैच हो रही हैं वो आप अपने लिए रख लिए, बाकी आप छोड़ दीजिए दूसरों के लिए, ठीक है। सो हम रीडिंग देख लेते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहा है। यहाँ पे बिजनेस ट्रिप वाला कुछ नहीं है, यहाँ पे पार्टनर की रीडिंग्स हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं उनकी लाइफ में क्या आ रहा है, मतलब क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपको याद कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। हम 6 कार्ड्स लेंगे आज, ठीक है। डेविल का कार्ड है। सो आया है टेम्परेंस का, टेम्परेंस प्लस हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, और सन का कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, और है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे हैं जी, यहाँ पे ओवर थिंकिंग तो ओवर चल ही रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बॉटम ऑफ डेक, ठीक है। तो हमारे पास जो आपके पार्टनर की आई है रीडिंग, टोटली करंटली जो सोच रहे हैं ना, उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा ना आपको याद करने वाले, मिस कर रहे हैं। यहाँ पे याद मिस भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो चुके हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर भी वो करते हुए क्या क्या सोच रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। उनकी ना हालत जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्रिटिकल सिचुएशन, जैसे कि एक हेल्थ इश्यूज़ भी शो कर रहा है कि बेबस हो गए हैं वो बहुत ज़्यादा। वो आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं, मन ही मन रो रहे हैं, उनका कंट्रोल लेवल, पेशेंस ख़त्म हो चुके हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट ना वो जानते हैं कि उन्होंने जो गलतियां कर दी हैं ना, माफ़ी के लायक नहीं है। उन्होंने हमेशा आपके ऊपर किसी और को चुना है, आपकी लाइफ नहीं, आपकी ना लाइफ में थे उनकी, लेकिन उन्होंने वैल्यू नहीं किया आपकी, ना आपके प्यार को समझा है, आपके सच्चे प्यार को ठुकरा दिया उन्होंने। आपसे झूठ बोले हैं, आपको धोखा दिया, आपका यूज़ किया उन्होंने। अकेले बैठे अब सोच रहे हैं, बैठ के देखिए सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हैं। उनके इशारे पर उनका अपना सब कुछ उल्टा देते थे, देने को हमेशा रेडी रहते थे, दिन को रात, रात को दिन कहते थे, सिर्फ उनके कहने पर आप मान लेते थे हर बात उनकी, जो उन्होंने कह दिया वही करना। उन्होंने ना आपके दिल पर राज किया है, जिस तरह से ना कहते हैं ना कि राज किया है। जो प्यार, जो रिस्पेक्ट दिया है ना आपने, उनको कहीं से नहीं मिला है, लेकिन ना उनको ना दुख, अपमान, आपको उल्टा सीधा बोला है, वो ये सब सोच कर ना रो रहे हैं। उनका दिल बहुत भारी हो रहा है आपके सच्चे प्यार को, आपके जैसे सच्चे इंसान को, सच्चे प्यार को खो दिया। उनको लग रहा है कि वो आपकी अपनी की गई जो बेवकूफ़ी है उसको छोड़ कर पछता रहे हैं। उन्होंने आपको ना चुन कर किसी और को अपना साथी चुना, जल्दबाजी में डिसाइड कर लिया, और वो तीसरे पर्सन में आपको ढूंढ रहे हैं। अब वो तीसरे पर्सन के पास गए तो वहाँ पे आपको ढूंढ रहे हैं, आपका प्यार, उनको प्यार करने का तरीका उस पर डिपेंड हो गए हैं। अब ना उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप जैसा प्यार तो उनको कोई कर ही नहीं सकता है। अब थर्ड पर्सन उनकी बात नहीं मानता। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रह थी उनकी उसके लिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो भी थी धरी रह गई उनकी, उल्टा उनकी बात को मानना पड़ रहा है उनको। उसका बहुत ज़्यादा अपमान हो रहा है आपके पार्टनर का। ऐसे फील कर पा रहे हैं कि जैसे अब सब कुछ छोड़ कर आप आपके पास ना वापस आ जाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए उनकी एनर्जी ऐसी है कि बैलेंस करना चाहते हैं हर चीज़ को, वो वापस एक क्लैरिटी लाना चाहते हैं रिलेशनशिप में। कुछ लस्ट की वजह से या कुछ मनी फाइनेंसिस की वजह से किसी थर्ड पर्सन के पास चले गए थे, लेकिन अब उनकी एनर्जी ऐसी है कि वापस आऊँ और आपसे किस तरह से बात हो, ये सब चीज़ें ना वो सोच रहे हैं। पर जो उन्होंने की गई जो गलतियाँ हैं ना, उनकी वो सज़ा उनको मिल रही है, भुगत रहे हैं। ये देखो कितनी बुरी हालत है उनकी, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है। वो जिसे भी अपनी तकलीफ़ बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, कोई तो उनका जैसे पीछे
बैक बिचिंग करते हैं, बैक कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं उनकी बातों का। अगर वो किसी से बात कर रहे हैं, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं किसी फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी, उनको जहाँ लगा सेफ लगता है, या किसी से टैरो कार्ड करवा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनको ही गलत ठहरा दिया जा रहा है। अलग अलग बातें हो रही हैं उनके बारे में, ये सब अलग अलग बातें और अलग अलग ज्ञान सुन सुन के ना वो इरिटेट हो गए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो आपके साथ जो किया ना उन्होंने, उसके नुकसान का दंड भुगत रहे हैं। देखो बहुत ज़्यादा बुरे हाल में, बहुत ज़्यादा एक कंडीशन उनकी ना, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है आपके पार्टनर की। उनको लगता है रिश्ता ना बहुत ज़्यादा नुकसान की तरफ चला गया है। उन्होंने आपको बहुत कम मान लिया था। उनको अपनी नॉलेज और अपने रुतबा जो अपनी समाज में पहचान है उनकी बहुत ज़्यादा हो सकती है। वो बहुत लोग, बड़े लोगों से मिलते जुलते होंगे, बहुत लोग उनको पसंद भी करते होंगे। इल्यूजन्स हो गए थे उनको कि बहुत ज़्यादा लोग उनको प्यार करते हैं, उनको समझते हैं, उनको सुनते हैं लोग। उनको ना आपसे बढ़कर या तो कोई पार्टनर मिल जाएगा या पर्सन भी, अदर पर्सन, जैसे कि आपको छोड़ के कहीं और, मतलब फोकस लगा लिया उन्होंने अपने बिजनेस पे या कहीं भी, है ना। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको लगता है था कि ये सब छोड़ो, प्यार व्यार के चक्कर में क्या पड़ना है, आगे बढ़ो, कुछ करो, अपना करो। लेकिन वहाँ पे ना उनको चीज़ें नहीं मिल रही, जो आपके साथ सेटिस्फेक्शन मिलता था ना, वो सब नहीं मिल पा रहा है। उनको जैसे लग रहा था कि अब आपसे बढ़कर कोई पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन अब उनको समझ आ गया है कि लोग उसे नहीं उनकी पोजीशन को, स्टेटस से या मनी से उनके साथ जुड़े हुए थे ना, मनी से, स्टेटस से, या फिर उनका कोई थर्ड पर्सन था, वो लस्ट की वजह से उनके साथ जुड़ा हुआ था, या उनका वो कोई अपना एक पर्सनल मतलब हो सकता है यहाँ पर, कि थर्ड पर्सन का कोई अपना मतलब रहा होगा, तभी उनको प्यार का दिखावा कर रहा है और अपने मतलब से प्यार करने का दिखावा कर रहे हैं। उनको ना उनके पास जो नॉलेज है उसको अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं। अब उनको झटका लग रहा है, बहुत ज़्यादा झटके लग रहे हैं। किसी अपने ने ना अपने से ही उनको चोट मिली है, बहुत ज़्यादा एक दर्द दिया गया है उनको। ये जो दर्द है ना, ये वाला, ये किसी अपने की वजह से दिया गया है। यहाँ पे देखो किसी और के पास गए थे, अपने किसी थर्ड पर्सन के पास, एनी थर्ड पर्सन, फैमिली मेम्बर्स भी होगी, फैमिली मेम्बर्स की किसी की उन्होंने ना बात मान ली थी, आपको छोड़ के चले गए थे। यहाँ पर ये दिखाई देता है। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन भी होगा, तो थर्ड पार्टी टाइप जो आप कहते हो कि हमारा पार्टनर दूसरे पर्सन के पास चला गया हमें छोड़कर, तो उस तरह का भी हो सकता है। अदर फैमिली भी हो सकती है, कोई बहन हो सकती है, या कोई किसी से भी उन्होंने डिस्कस किया और रिलेशनशिप, उसकी वजह से वो आपको छोड़ के गए, ठीक है। तो उनको लगता है कि शायद अब उनको समझ आने लगा है कि लोग अपने मतलब के लिए प्यार करने का दिखावा करते हैं, उनको पास जो नॉलेज है उनको अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं। अब उनको ये चोट जो पहुंचाई है ना, जिसने भी उनको, थर्ड पर्सन ने, जिसके लिए आपको छोड़ के चले गए थे, उनकी अब आइज़ ओपन हो रही हैं। ये जो पट्टी है ना, ये हटने वाली है, ये हट रही है उनकी पट्टी। अब बार बार आपकी पिक्चर को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, कि आपकी पिक्चर को देख रहे हैं, आपको सोच रहे हैं। सन का कार्ड है ना, आगे अब बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे आना चाहते हैं दोबारा से। वो आपकी पिक्चर्स को देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो आपकी मेमोरीज़ थी ना आपस में बातचीत करने की, SMS थे जो उन्होंने सेव करके रखे थे, आपका जो पिक्चर्स देख रहे हैं, आपका मासूम सा चेहरा, बातें उनको आपकी याद आ रही हैं। अब वो आप मासूम लग रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा, कि आपको कैसे छोड़ दिया, आपको दुख दिया, आपको रुलाया उन्होंने बहुत ज़्यादा। अब जो मैसेजेस आपने जो दे रखे थे, आप उनके पास चैट उनके पास सेव थी, अब उसको पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखना अगले 72 आवर्स के अंदर ना ये आपको किसी ना किसी तरह से कॉल या मैसेज या किसी तरह से भी आपको ना कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। देखिए ऐसी स्टक एनर्जी आ रही, बहुत परेशान हो चुका है कि बस इस चीज़ से निकल के किसी तरह से वो आप तक पहुँचे, है ना। यहाँ पे है एनर्जी ऐसी बहुत ज़्यादा, ना ऐसे बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है। लेकिन ना आप भी यहाँ पे स्टक थे, जो उन्होंने ये सब किया है ना, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है आपके अंदर। अब डिवाइन का फैसला है कि सन का कार्ड है, डिवाइन आप दोनों को मिलवाना चाहती दोबारा से। ये वापस आएंगे 72 आवर्स के अंदर कोई ना कोई 101% श्योर है कि आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। ये एक दिन का समय है, या 19 आवर्स के और 72 आवर्स के अंदर ये आपको कॉल करते हुए नज़र आए हैं, ठीक है। ये करेंगे ज़रूर, कोई ना कोई मैसेज करेंगे, या किसी ना किसी तरह से ये आप तक बात, आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, अपने बारे में कुछ ना कुछ
पहुँचेगा, आपको पता चलेगा इनके बारे में। मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हुई थी ना, उसको अब क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोबारा से जब आपके रिश्ते में आएंगे ना, ये आपके रिश्ते में इनको बहुत सब कुछ क्लियर करेंगे जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर भी ये ध्यान रखें आप कि आपको ना पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना है। प्यार से जो बात, अब फिर भी उनसे आएंगे वो, तो प्यार से बात कर लीजिएगा, ठीक है। प्यार से बात करो, जल्दबाजी में ज़्यादा कोई डिसीज़न मत ले लेना, ना कोई गलती कर लेना, कोई गलत बात मत मान लेना उनकी। अगर वो दोबारा जाने की बात करते हैं ना कि नहीं मैं तो चला जाऊंगा, नहीं अब नहीं आ सकता, या कुछ भी अपना जो चीज़ रखते हैं या कुछ अपना बताते हैं, किसी किसी के लिए हो सकता है, तो वो अगर वो कहें कि मैं दोबारा जाना चाहता हूँ, मतलब हम शायद नहीं मिल पाएंगे या जो भी है, ऐसा कुछ कहते हैं, तो अब आप ना उनको इंडिपेंडेंटली जाने देना, ठीक है। उनको जाने देना ताकि वो आपको ना बार बार हर्ट ना करें, ना ही आप उनसे ना ज़्यादा इतने इमोशंस जोड़ना उनके साथ। अब ना अगर अब आपने उनके साथ इमोशंस जोड़े ना, तो बहुत ज़्यादा टूटोगे आप भी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप पहले से ही अच्छे से रेडी रहना। आपके पार्टनर आएंगे ज़रूर, ये मुझे पता है कि ये आएगा बंदा और आपसे बात करने की कोशिश करेगा। पहले इनकी सारी बातें सुनिएगा, फिर कोई डिसीज़न लीजिएगा आराम से सोच समझ कर। एकदम से जल्दबाजी में कुछ मत करना, कोई भी डिसीज़न मत लेना। और अगर जैसे आप जो पहले ज़्यादा प्यार दिखाते रहे उनको ना, तभी तो छोड़ के चला गया, उनको पता था कि आप दोबारा बात कर लोगे या जो भी है। अब इनको अपने ज़्यादा प्यार मत दिखाना, बस इनकी सुनना ज़रूर, सुनिएगा, सुनने की पावर को बढ़ाओ, सुनिएगा इनको। नहीं तो अगर ज़्यादा प्यार दिखाओगे ना पहले जैसे ही, तो फिर ये इंसान आपको फिर से बीच में कभी ऑन ऑफ सिचुएशन लेके बैठ जाएगा, कभी आ गया कभी चला गया, ऐसे ही करते रहेंगे। सोच विचार कर डिसीज़न लेना है आपको, ठीक है। आप भी इस सिचुएशन में हैं, आप बहुत, वो फिर भी आपके पास आने के लिए ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इन चीज़ों को ना क्लियर करना चाहते हैं, सब कुछ वापस ना क्लियरिटी लाना चाहते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस करना चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस करेंगे, लेकिन बैलेंस जो करना है ना आपको सोच समझ के करना है, ये चीज़ें कह रही हूँ, ठीक है। और अपनी रिलेशनशिप में वैसे है तो सन का कार्ड ही है, पॉजिटिव कार्ड है, डिवाइन का मैसेज है कि डिवाइन और जो भी हमारे इष्ट देव हैं, हमारी माता रानी जो भी हम कहते हैं, जिसको भी आप मानते हो, उनको वो आपको कह रहे हैं कि आपका मिलन दोबारा होगा, आपकी रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है। वहाँ वो परेशान था वो बंदा, उसको वहाँ क्लैरिटी लाएंगे कि वो लॉयल थे। ये लॉयल्टी का भी कार्ड होता है, ये लॉयल होता है बंदा बहुत ज़्यादा, किसी ना किसी वजह से आपको छोड़ के चला गया हो, इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रीडिंग है आपकी उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जो भी है थर्ड पर्सन के बीच में, या उनकी अपनी थिंकिंग है जो सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप जब भी डिसीजन लो सोच समझ के लीजिएगा। वैसे आपका पार्टनर 72 आवर्स के अंदर अंदर आपके पास दोबारा रिकनेक्ट करेगा। और आपको अगर अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, ठीक है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर दिया गया है, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर ही है। तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, चाहे बिजनेस वाइज लेनी हो, करियर वाइज लेनी हो, जॉब का पूछना है, या कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, और लव लाइफ के बारे में मेन कि आपने अगर पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं है, अलग अलग बात हो सकती है, हर किसी की थोड़ी थोड़ी बात मैच हो सकती है हर किसी के लिए, ठीक है। तो क्लेम कीजिएगा 111 लिखकर पॉजिटिव रीडिंग, अपने मन में वही सोच रखिएगा पॉजिटिव जो आपके पार्टनर आपसे, जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। एक्सपेक्ट जो भी कर रहे हो ना, पॉजिटिव वे में सोचिए, आपके पार्टनर आएंगे ज़रूर। जय माता दी, जय श्री राम। रियूनियन होने वाला है, क्लेम कर दो। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।